फर्स्टली जानना चाहूँगी जो आपकी ऑडियंस है टीवी सीरियल में आपके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, अब आपको मिस कर रही है तो कहाँ देखेंगे वो? सिर्फ वही मुझे नहीं, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी पिछले इतने टाइम से, बट कहते ना कभी कभी दो कदम आगे लेने के लिए एक कदम पीछे लेना थोड़ा सा ज़रूरी है. सो लेट्स जस्ट से दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. एंड सबको पता है मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो बाहर आ रहा है, तेरा रहूं Yeah. विद वरुण. एंड वी हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग इट. And there's another music video that I've done which will also come out this month hopefully. And उसका शूट हमने लंदन में किया था. And it was a team of friends and we had a lot of fun doing it. And the biggest news also out, I'm doing my first Punjabi debut. I'm doing a Punjabi film. And बहुत excited हूँ उसके लिए. ओह वाओ ग्रेट. सो सबसे पहले जानना चाहूँगी तेरा रहूं वरुण के साथ जो आ रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से शूटिंग का माहौल था, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस सॉन्ग को लेकर? तो हमने शूट किया गोवा में. एंड सबको पता है गोवा इज़ लाइक द पार्टी हब. एंड ऑब्वियसली हम काम बहुत कर रहे थे बिकॉज आई वॉज बिजी विद अदर थिंग्स इज़ वेल. तो हमारे पास आई थिंक 3 दिन थे टू फिनिश द शूट. बहुत हेक्टिक था बट एट द सेम टाइम बहुत मज़ा आया. जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे शरद एंड आर प्रोड्यूसर जयंत एंड वरुण, आई थिंक हम चारों ने एक दूसरे के साथ इतना इन्जॉय किया. प्लस इट वॉज अ क्रिएटिव प्रोसेस. हम अपने आइडियाज़ भी दे रहे थे. एंड वी वर ऑल सीन के पहले वी वुड सिट एंड डिस्कस, अच्छा ये शॉट अच्छा लगेगा, दिस इज व्हाट वी वुड डू. एंड वरुण ने, देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज रियली हॉट. हम लोग देयर इज अ शॉट जो आप देखोगे, आई थिंक इट्स वी रिलीज दैट्स वन ऑफ द पोस्टर्स. हम भरी धूप में 1 बजे वी वर ऑन अ बोट पानी के बीच में. एंड आई वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स और माई लेग्स वो बर्निंग क्योंकि वो प्लैंक इतना गर्म हो गया था. एंड वरुण was constantly try to distract me बात करके कि जल्दी जल्दी शॉर्ट्स हमारे ख़त्म हो जाएं. बट ठीक है, it was worth it. It paid off. The video is looking great and I can't wait for you all to see it. ओके, दिस इज योर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो. जानना चाहूँगी किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे शूटिंग का एक्सपीरियंस, जिस तरह से आपने टीवी सीरियल्स काफ़ी किया और ये फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ आपका? से टीवी ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है क्योंकि हम दिन में 10-12 सीन करते हैं. और कभी आप सुबह रो रहे हो, शाम को हंस रहे हो. 10 अलग अलग सीन में 10 अलग अलग मूड होते हैं. समटाइम्स आप चिल्ला रहे होते हो, कभी हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो. सो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली एज वेल. सो इट्स डेफिनेटली वेरी टैक्सिंग. आई थिंक द म्यूज़िक वीडियो शूट वॉज अ फन शूट. बहुत मज़ा आया करने में. आई मीन ऑब्वियसली उसमें भी सारे इमोशंस थे. बट एक तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है. सो आई थिंक शूटिंग विथ म्यूज़िक जस्ट मेड इट सो मच मोर ईजियर एंड फन बिकॉज कॉन्स्टेंटली गाना, द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल. लाइक आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू हियर इट. इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई थिंक मैंने पहले भी गाया था बट आई होप दैट इट बिकम्स द न्यू रोमांस एंथम फॉर पीपल. सो आई थिंक इट वॉज वेरी फन चिल. क्योंकि हम जब आप दिन में 10 सीन कर रहे होते हो वर्सेज आप 3 दिन में एक गाना शूट कर रहे होते हो, इट्स अ लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड. आई फील इट वॉज डिफरेंट. एक और सॉन्ग आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये मेरा म्यूज़िक डेब्यू था, पहला डेब्यू था दिस सॉन्ग. दिस अदर वन इज़ जो मेरे ऑपोजिट है, समर, ये उनका डेब्यू है. एंड हमने जाके लंदन में इसका शूट किया था विच वाज आई थिंक 2 डिग्री था टेम्परेचर. और हम रात को जब शूट, लंदन में सबको पता है द वेदर इज़ वेरी अनरिलायबल. वहाँ बारिश भी होने लग गई थी. तो इमेजिन 2 डिग्री, हवा और बारिश, और हमने उसके बीच में शूट किया है. एंड आई रिमेंबर शॉट के जिस पहले, क्योंकि जितने भी जूनियर आर्टिस्ट सब थे, दे वुड कम एंड हडल अराउंड अस टू कीप अस वार्म. और शॉट के जिस पहले हटते थे एंड शॉट के पहले टू कंट्रोल माई सेल्फ, शेकिंग लाइक दैट. ठंड के मारे उसके पहले कंट्रोल करके खुद को जैसे तैसे शॉट देना पड़ता था. बट आई थिंक दैट वाज द फन ऑफ इट. मैंने इतनी ठंड लाइफ में पहली बार महसूस की. और लंदन घूमे हम लोग, बहुत मज़ा आया. लंदन के बहुत सारे सुंदर सुंदर शॉट्स भी हैं वीडियो में. और वो वीडियो भी इट्स अ लव सॉन्ग एंड इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो. लाइक बहुत फील गुड वाला वीडियो है. आई थिंक यू ऑल विल लाइक इट. ओके, अगर बात की जाए शॉपिंग की तो आप जिधर ये शूट कर रहे थे उधर शॉपिंग किया या नहीं? ऑब्वियसली गोवा लंदन दोनों जगह. लंदन से तो एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा बैगेज देकर भी वापस आना पड़ा बिकॉज आई शॉप दैट मच. बट इट वाज वर्थ इट. ओके, आपने बात बोली कि एक मूवी भी आप करने वाली हैं, सो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का आपका कैरेक्टर होगा उस मूवी में? मैं बहुत कुछ तो नहीं रिवील कर सकती इस वक्त क्योंकि हमने शूट में अभी शुरू करूँगी. आई एम लीविंग इन अ फ्यू डेज़. चंडीगढ़ जा रही हूँ तो वी शूटिंग इन चंडीगढ़. एंड हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अमीक विर्क,
ही इज़ ऑल्सो द राइटर एंड ये उनका एक्टिंग डेब्यू है इस मूवीज़ के थ्रू. उन्होंने इसके पहले ही इज़ डन, देव मेड 6 फिल्म्स और उसमें से ऑलमोस्ट सारी ही ब्लॉकबस्टर्स रही हैं इन द पंजाबी इंडस्ट्री. बट इससे दे ट्राइंग टू मेक समथिंग वेरी डिफरेंट. जिस किस्म का एक्शन हम मूवी में शूट करें वो भी बहुत यूनिक है. जो एक्शन टीम है वो फ्रांस से आई थी टू शूट दैट सीन. एंड आई थिंक बहुत ही ग्रिपिंग और अनयूजुअल स्टोरी है. it's not what you usually expect to go and see in the cinemas. It's going to be a little different. And मेरे लिए भी मेरा role is very challenging. मैंने अभी तक workshops जो की हैं. I'm learning Punjabi also, थोड़ी. Getting the hang of it धीरे धीरे. I just hope that I can pull it off. और टीम बहुत अच्छी है. It's a wonderful team. I've had a wonderful time. मैं almost 3 महीने on and off रही हूँ चंडीगढ़ में. And it's a team of young people and extremely creative people. And एक मौका मिल रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज बैठकर मैंने अपने कैरेक्टर के लिए भी सजेशंस दिए हैं. एंड अमीक इज़ सो काइंड दैट even though he's a writer producer and he's acting, but he's so humble and kind that he accepts. वो पूछते भी हैं मुझसे कि how do you like this, कोई नया ट्रैक आता है तो he would call me and ask me that this is a track we're thinking of you, how do you feel, give us a female point of view, give us an actor's point of view. So it's been a very creatively involved process as well for me. How it happened? What's your first reaction? तो मुझे एक्चुअली जब पहले मुझे कॉल आया था, इट वाज सपोज टू बी अ वेब. वी वर सपोज टू बी एन OTT पे रिलीज़ करने के लिए वेब सीरीज़ बनानी थी. एंड दे टोल्ड मी दैट इट्स अ पंजाबी दिस थिंग, बट दे वांटेड टू रिलीज इट ऑन वन ऑफ द मेन OTT चैनल्स. आई जस्ट उस मोमेंट पे मैं एक्चुअली आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम TV थिंकिंग कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ. एंड आई वाज लाइक ये अलग है. एंड व्हेन आई गूगल्ड अमीक्स नेम एंड आई चेक देयर क्रेडेंशियल्स, इट वाज ऑल ग्रेट. तो आई सेड ठीक है, नथिंग कुड गो रॉन्ग. बट आई थिंक कहते हैं ना, जब आप रिस्क लेते हो ऐसी कोई, तो दोज रिस्क पे ऑफ. दिस वॉज अ स्मॉल रिस्क दैट आई टुक से एज टू दैट, बट ever since I joined the project, it has only grown. Now it's turned into this huge film. Team इतनी और बड़ी हो गई है, plus it's a theatre release now. Yeah. And it's become sort of like a dream project for everybody, even for me. So I think I'm very happy about that. My manager got a call from the team and they were looking for somebody from Mumbai. And इस फिल्म में एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसको ये ऑलरेडी कास्टिंग फाइनलाइज कर चुके थे जिसकी, and she is so beautiful. And they were looking for someone who would look like her mother. So they wanted somebody who was older also, but mature भी लगे, but a cute face. I think that was a compliment, because जब मैंने वहाँ जाके, when I met her, and they told me कि हम इसके लिए मम्मी ढूंढ रहे थे, I was like, that's a huge compliment, because she's so pretty. So yeah, that's how it happened. Yeah. So many projects you have, like TV से लेकर म्यूजिक एल्बम भी आने वाली है, मूवी भी आने वाली है. So इसको किस तरह से आप देखती हैं कि काम आपके पास आ ही रहा है? I think I'm very lucky. मैंने जब वो बीच में ब्रेक लिया तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी. और बीइंग एन एक्टर इट्स वेरी रिस्की. आप इट्स नॉट स्टेबल जॉब नहीं है, राइट? आप अगर आप ब्रेक ले रहे हो, या क्योंकि TV में एक फुटहोल्ड बन गया है, उसको ना बोलना या उससे एक ब्रेक लेना अपनी सेफ्टी नेट हटाना था. बट मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 16-17, उस टाइम पे भी मैंने अपना सेफ्टी नेट हटाया था, क्योंकि आई ओनली रिलाइड ऑन एक्टिंग. आई डिड कंटिन्यू माई एजुकेशन, बट मैंने अपने लिए और कोई ऑप्शन ओपन नहीं रखा था. सो दिस टाइम ऑल्सो अपना पुश मैंने अपने आप को ऐसे ही किया कि कहा सेफ्टी नेट हटाना ज़रूरी है. तब जाके अपॉर्चुनिटीज़ खुली. तो मैं TV में आई एम वेरी ग्रेटफुल. जो भी मैं आज हूँ, मुझे एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, आई हैव ग्रोन, एवरीथिंग आई ओव इट टू TV. लेकिन जब आप TV कर रहे होते हो, आप इतने बिजी होते हो कि आप वक्त नहीं निकाल पाते. स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग द लीड, द एंटायर शो डिपेंड्स ऑन यू. यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स. सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक टू सी अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती. एंड आई जस्ट फील आई एम ब्लेस्ड दैट अपॉर्चुनिटीज़ केम. अभी तक इस जर्नी को किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगी, जिस तरह से आपने अभी तक काम किया? बहुत ही अनप्लैंड रही है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है, बट बहुत खूबसूरत रही है. और मैंने बहुत कुछ सीखा है. इतने सारे अमेजिंग प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स के साथ काम किया है. इट्स बिन अ मेजर लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक मैं बहुत आई इवन ग्रोन एज अ पर्सन. आप इतने सारे, कम से कम 200 लोग होते हैं सेट पे. आप इतने सारे लोगों से जाके रोज़ इंटरेक्ट करते हो, सब अलग अलग माइंडसेट से होते हैं. You learn to deal with so many people and still be calm. Sometimes you're not well.
मैंने 102 बुखार में भी शूट किया है. आई हैड फ्रैक्चर्ड माई एंकल, मैंने तब भी शूट किया है. I've just become a stronger person, mentally, emotionally and physically. So I owe that all to TD. गुड लक फॉर योर फ्यूचर. Thank you so much. या सो अपार्ट फ्रॉम दिस होली आ गई है, होली की तैयारी किस तरह से कर रही हैं आप? मैं हर साल होली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स, मुझे बहुत पसंद है. बट अनफॉर्चुनेटली इस साल मैं नहीं खेल पाऊँगी. आई डेवलप्ड अ लिटिल बिट ऑफ स्किन एलर्जी और बिकॉज हैव टू गो इन शूट. मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है. बट घर पे शगुन के लिए थोड़े ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलूँगी ज़रूर. बट दिस इज सैक्रिफाइस दिस ईयर दैट आई हैव टू मेक फॉर माई वर्क. बट नॉन द लेस आई होप आप लोग एंजॉय करें. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. मेरे तरफ से भी प्लीज़ खेल लेना, सो आई डोंट फील लेफ्ट आउट. अगर होली की बात की जाए तो अभी तक का सबसे बेस्ट होली आपके लिए क्या कुछ रहा है बचपन से लेकर अभी तक का? आई थिंक मुझे मेजरली फ़ोटोज़ की वजह से याद है और स्टोरी से याद है. बट आई थिंक हम पूना में रहते थे एंड आई वॉज 4-5 साल. और जो फ़ोटो है हमारी, इसमें मेरे पापा दोनों का चेहरा इट्स ब्लैक, काले रंग का है. एंड सिर्फ मेरे दांत और आंखें दिख रही है. और मम्मी बताती है कि आई थिंक 5 घंटे लगातार मैं पापा और उनके फ्रेंड्स और उनके बच्चों के साथ हमने बाहर, पूरी अगले दिन द स्ट्रीट वाज filled with color and that's what I remember. That's one of my most memorable holies. ओके, व्हाट अबाउट फूड? यार पिछले 6 साल से तो डाइट और वो सब थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेटली गिव अप करना पड़ा है काफ़ी चीज़ें. बट मम्मी, ये ट्रेडिशन है हमारे घर में, लंच पे चारों की, माई सिस्टर, माई मम, माई डैड, हम चारों की फेवरेट डिशेस बनती है. फॉर मी इट्स पानी पूरी. माई पापा लव्स दाल बाटी. सो यू कैन, हम लोग एक्चुअली इतने सारे स्टेट्स में रहे हैं बिफोर कमिंग टू मुंबई. तो हमारे घर में साउथ इंडियन खाना, गुजराती, राजस्थानी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्यूजीन बनता है. और हम सबके अलग अलग फेवरेट डिशेज़ हैं. तो इट्स लाइक 4-5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिशेज़ ऑन द टेबल ऑन होली. सो दैट्स वन ऑफ आवर रिचुअल्स, फैमिली रिचुअल्स दैट वी डू. जैसा कि आपने बोला कि आपने बहुत सारे स्टेट्स में मतलब अपना टाइम स्पेंड किया है, सबसे अच्छी होली कौन से स्टेट की? मुंबई. इट्स द क्रेजीएस्ट हियर, वेरी ऑनेस्टली. सबसे आई थिंक यहाँ पे तो होली पे, आई रिमेंबर एक बार मैं पापा के साथ हम गाड़ी में निकले थे माहौल देखने, और हमारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ा था. दे कलर्ड आवर कार एज वेल. बट ठीक है, इट्स फन. आई मीन आई थिंक वो टैगलाइन वहीं से आई, बुरा ना मानो होली है, सो इट्स ओके. ओके, होली रंगों का त्योहार होता है. अगर आपके लाइफ में पूछा जाए कलर किस तरह से महत्व रखता है, या फिर किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? See, I've always been a very colorful person. I mean, आज I'm wearing mostly white, but मुझे I love having a huge range of colors. Especially, I mean, I love fashion. अगर acting के बाद is anything that I enjoy is fashion. So my cover is filled with all sorts of colors. I'm currently obsessed with pastel colors and light pastel, powder pinks, powder blues. और उसके अलावा आई थिंक मेरी ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत रंग है, दैट्स माई फैमिली. अगर कभी भी आई फील लो या आई फील लाइक देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, आई थिंक मेरी लाइफ का कलर हैप्पीनेस इज माई फैमिली. सो फॉर मी दैट्स व्हाट इट मीन्स. वाओ, लवली. थैंक यू सो मच. वन होली विश. हैप्पी होली एवरीवन. बहुत 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 इन्जॉय कीजिए, बट ऑल्सो बी सेफ. थैंक यू. I did, yeah. Loved it. बहुत टाइम बाद किया यार. I mean, I think interacting has been